हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी, जिनके ऊपर अचानक कल रात में हमला होता है और उनके साथ मारपीट की जाती है और जिसमें वो बुरी तरीके से घायल होते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जाने क्या कुछ मामला था। मतलब जी क्या कुछ मामला था, कौन लोग थे हमला करने वाले? देखिए, ये जो है हम लोग यहाँ जैसे जो भी वहाँ लड़के थे, एक दो का तो मैं अगर वो सामने से रहेगा तो मैं चेहरा पहचान लूँगी, जिन्होंने ये काम किया है उसमें एक दो का मैं चेहरा पहचान सकती हूँ। फिर से बना लीजिए। कुछ लोग, मतलब कौन लोग थे, क्या विवाद है, किससे आपका विवाद चल रहा था, कारण क्या था आपके ऊपर हमला होने का? देखिए, विवाद बहुत दिनों से चल रहा है इस प्रयागराज शहर में। ये महाकुंभ तो चलिए अभी महीना 2 महीने जब से हो रहा है, मगर ये विवाद हमारा आज सालों से चल रहा है। हमारे कोसाम्बी जो क्षेत्र हमारा लगता है, वहाँ पे एक किन्नर है, मुस्कान किन्नर, भरवारी में रहती है और ये बहुत दिन से वर्चस्व की लड़ाई है। उसको इलाके की वजह से वो काफ़ी दिनों से हमारे जो शिष्य उधर जाते हैं सरायकिल कोसाम्बी के क्षेत्र पे, तो वहाँ पे उसने कई बार उनके साथ भी गुंडागर्दी करा, मारपीट का। जैसे गाड़ी में भर के ले गई है, उनको धमकी दिया गया कि यहाँ पे इलाके मत आया करो, बधाई मत लिया करो, कि ये एरिया छोड़ दें तो वो इलाका कब्जा कर ले। और इस बात पे अभी 20-25 दिन पहले सरायकिल थाने में मुकदमा भी मुस्कान के नाम पे दर्ज किया गया। फिर उसके बाद ये मैं इसी महाकुंभ में आ रही थी, शुरुआत की टाइम थी, मेला स्टार्ट नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसने ट्रक से मेरी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, ट्रक वाले ने इतनी तेज़ टक्कर मारी कि मेरी गाड़ी 3 बार पलटी, पूरी गाड़ी टूट के ख़त्म हो गई। आप ये समझिए कि ये माँ गंगा महादेव की कृपा है कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। आपके कहने का मतलब है कि एरिया विवाद है, मतलब एरिया बंटवारे को लेकर जी। आप लोगों में विवाद चल रहा है। और मेरी गाड़ी मुट्ठीगंज में खड़ी है, तो यही सब है एरिया की वजह से। और इनको सपोर्ट करने वाली हिमानगी, ये मुस्कान को, कि जैसे आप समझिए कि एक इंसान हाथ लगाना हुआ। पद हमारे पास भी है, मगर हम लोग कभी पद का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मुस्कान तो ये सब कर ही रही है, मगर उसको पूरा समर्थन दे के ये हिमानगी सखी ये करवा रही हैं। आपने हिमांगी सखी का नाम लिया। हालिया में जो है उनके ऊपर भी जो है हमले हुए थे, उनको साथ भी मारपीट के उन्होंने सीधा आरोप आप लोग को ऊपर लगाया था, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी पर लगाया था। सब झूठ है। देखिए, हमारा किन्नर समाज आज भी उसी कल्चर से चलता है। जितने भी बुजुर्ग किन्नर हैं, आप इतना खुद समझते होंगे कि किन्नर हमारा जो समाज होता है ना, जैसे कि पहले के लोग पंच बैठता था, पंच फैसला करता था, तो आज भी हमारे समाज में वो रीति रिवाज है कि जैसे कभी भी कोई किन्नर गलती करता है या कोई भी बात होती है तो उसमें सारे किन्नर बैठते हैं। जो हमारी किन्नर मीटिंग होती है, जो पंच फैसला करता है, तो उसी पे सभी किन्नर आधारित होकर अपना काम करते हैं। उस दिन भी हम लोगों ने, जब इसने मुस्कान को महामंडलेश्वर बनाया, तो हमारे देखिए, चाहे भले वो वैष्णव अखाड़े से हों या परी अखाड़े से हों, हम किन्नर अखाड़े से हैं, ठीक है, मगर हैं तो हम किन्नर ट्रांसजेंडर हैं, वो भी हम भी। उस दिन जब इन्होंने मुस्कान किन्नर को महामंडलेश्वर बनाया, तो हमारे यहाँ पे यही बात हुई कि एक तो मुस्कान इस तरह से हमेशा हरकत करती है, गुंडागर्दी, कल को कोई बात हो जाए, हिमानगी उसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारे में जो किन्नर गलत करता है उसे उसे कोई हाथ नहीं लगाता। ठीक, हम लोग सब एक साथ होके वहाँ गए, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद इसने हिमानगी ने बोला ठीक है, अब मैं किन्नर अखाड़े से मिल के रहूँगी और मुस्कान को मैं निकासित करती हूँ, हटाती हूँ, हर चीज़ बोला इसने। अब क्या होता है कि हम लोग वहाँ से बातचीत करके यहाँ आए, उस समय तो कोई चीज़ नहीं था। अब सुबह तो पता चलता है कि दुनिया का इसने बात का बतंगड़ बना दिया।
अब हम लोग को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मारपीट की गई, उनके साथ विजुअल भी है, आप लोग क्या सीसीटीवी का लोग आ रहे हैं आप लोग, और ये भी बताया था कि जबरन उनसे वीडियो बनवाया गया, उनसे बुलवाया गया। अच्छा आप बताइए, अगर हम कोई भी किसी के यहाँ जाएगा और सीसीटीवी फुटेज अगर गेट पे है तो उसमें तो वो दिखाई देगा। उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि रॉड लेके आए थे, डंडे लेके आए थे, और वो जो बालू उठाते हैं, फौचा क्या कहते हैं उसको, चाप नहीं, फावड़ा। फावड़ा, फावड़ा लेके आए थे। तो एक बार प्रशासन उस सारी वीडियो जो उनके सीसीटीवी फुटेज उसको जूम करके देखे कि डंडा तो पर्स में नहीं आएगा ना, कि किसी के हाथ में कोई हथियार या ऐसा चीज़ दिख रहा है, एक बार आप जांच करें। और दूसरी चीज़ देखिए, ये मेरे पास वीडियोस है, हिमांगी सखी ने एक दो वीडियो में मैंने देखा कि पूरे जिस जगह वो बैठी थी वहाँ का सारा इधर उधर फेंक करके सारा सामान बिखेरा हुआ है इस तरीके से। अब ये बताइए, तो मतलब आपका कहना है कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है वो हिमांगी सखी के स्ट्राइक पर हुआ है। हाँ, हिमांगी सखी की सह पे हुआ है। और ये केवल प्रशासन को, पब्लिक को गुमराह की करने का एक नया चेहरा बना रही है, किसी का किसी को बदनाम करने के लिए। देखिए ये आप दिखाइएगा, ये वीडियो मैं दिखाती हूँ आपको, एक छोटा सा शॉट इसमें पर अभी देखिए। फिलहाल आपका आरोप यही है कि हिमांगी सखी के द्वारा ही कराया जा रहा है, और एरिया बंटवारे को लेकर भी है विवाद। देखिए एरिया बंटवारे को लेके हमारा विवाद सालों से चल रहा है। हिमांगी सखी को हम लोग ने यही कहा कि आप तो मेले के बाद चली जाएंगी, मगर आप मुस्कान को इस तरीके से हाथ लगा रही हैं, सह दे रही हैं, इसके पीछे कल को किसी के हत्या हो जाए या कोई बात हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी आप ले रही हो। इसी वजह से हम लोग ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है पद से हटा दूंगी, मुझे पता नहीं था कि आपके शहर में इस तरीके से हो रहा है। ये सब बातों के हम लोग आगे। अब देखिए कल की डेट पे जो ये कांड हुआ है, मतलब कि मारने तो मुझे ही आए थे, मगर ये तो मेरे चेलों ने मेरी रक्षा करी। वो बेचारे आगे खड़े होके खुद उन्होंने इतना कुछ सह लिया अपने शरीर पे, अपने गुरु की रक्षा करी, इससे बड़े बात कोई नहीं हो सकती है। और उन लोगों ने इतना कुछ सहने के बाद बताइए, मुस्कान उस जगह खड़ी भी थी, चेलों ने देखा है ये खड़ी हो के ये चीज़ कर रही है। मतलब कि इसकी इतनी हिम्मत है कि ये जो मतलब कि क्या करना चाहती है, यही मैं सोच नहीं समझ पा रही हूँ कि हिमांगी का और मुस्कान का क्या ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ है, कि वजह क्या है, कि इनकी सोच क्या है, इनकी प्लानिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं। बस इतना मैं जानती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार, जैसे कि मेरे फैमिली भी यहीं की है, कि ये कुछ भी कर सकते हैं कुछ ये। मुकदमा दर्ज कराया आपने, कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? जी, अभी मुकदमा दर्ज हो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, हुआ नहीं है। उसके लिए मुकदमे के लिए हमें प्रयागराज में जैसे कोतवाली जाना तो पड़ेगा। ये थे कल्याणी नंदगिरी महामंडलेश्वर जी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का सीधा आरोप किन्नर अखाड़े की मुस्कान पर लगाया है, और ये भी बताया कि पूरा विवाद एरिया बंटवारे को लेकर है। लेकिन हालांकि किन्नर अखाड़े का जो विवाद है पिछले काफ़ी दिनों से चला आ रहा है महाकुंभ में। इसके पहले हिमांगी सखी महामंडलेश्वर थी, उनके ऊपर हमला हुआ था, जिस पर उन्होंने सीधा आरोप किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी पर लगाया था। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ।